अमेरिका का 50% ट्रैफिक झेल रहे भारत को अब खुलकर चीन का साथ मिला है। भारत में चीन के राजनयिक शू फेंगहोंग ने अमेरिका को धौंस जमाने वाला करार देते हुए कहा कि अमेरिका अब लंबे समय से मुक्त व्यापार से फ़ायदा उठाता रहा है। हालांकि अब वह ट्रैफिक को सौदेबाजी के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक ट्रैफिक लगाया है और चीन इस कदम का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि चुप रहने से दबंगाई को और बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीन के राजनयिक शू फेंगहोंग ने कहा, अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार से लाभान्वित होता रहा है, लेकिन यह वह ट्रैफिक को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भारत का 50% तक ट्रैफिक लगाया है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार चुप्पी से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारतीय वस्तुओं के लिए चीनी बाजार खोलने के बारे में बात करते हुए फेंगहोंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में वस्तुओं के आदान प्रदान से काफ़ी प्रेरित कर सकते हैं। चीनी दूत शी फेंगहोंग ने आगे कहा कि जब तक हम दोनों देश सद्भाव से रहेंगे, वे वैश्विक उथल पुथल के बीच एशियाई चमत्कार को कायम कर सकते हैं और अमेरिका के आधिपत्य संरक्षणवाद, सत्ता की राजनीतिक और दादागिरी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा, आधिपत्य संरक्षणवाद, सत्ता की राजनीतिक और दादागिरी के दौर में चीन और भारत की यह जिम्मेदारी है कि वे एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय वैश्विक को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामले में विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व और आवाज़ को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। जब चीन और भारत हाथ मिलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिकरण और वैश्विक दक्षिण के विकास में वृद्धि की उम्मीद होती है। चीन राजनयिक फेंगहोंग ने कहा, हम चीन बाजार में और ज़्यादा भारतीय वस्तुओं को आने का स्वागत करेंगे। आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ा है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, बुनियादी ढांचा निर्माण और नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से विस्तार दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों प्रमुख बाजारों को जोड़ दिया जाए तो एक प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि चीन चाहेगा तो भारतीय कंपनियों चीन में निवेश करें और साथ ही देश में चीनी कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष माहौल का उम्मीद जताई। दरअसल भारत और चीन दोनों ही $24 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था वालों ब्रिक्स में सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण RIC रूस, भारत, चाइना का मंच के सदस्य हैं। दोनों ही देश अगर इन दोनों को संगठनों में एक्टिव होते हैं और रूस भी इसमें साथ देता है तो अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व खत्म हो सकता है। हाल ही में भारत का रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स के देशों को रुपये का कारोबार की अनुमति दे दी है। वहीं चीन ने भारत को फर्टिलाइजर टनल मशीन पर से बैन हटा लिया है। वहीं रूस भारत की बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली दे रहा है। ऐसे में अगर ये तीनों ताकतें साथ आ जाए तो अमेरिका का टेंशन में आना स्वाभाविक है। उन्होंने इसे बदसाहत को चुनौती मिलती है।